वज़ीर-ए-आज़म का NFC अवार्ड्स में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी बनाने का ऐलान। जिरगे के से खिताब में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड्स को रिव्यू करने की बात की। हमने अली अमीन गंडापुर के मुतालबे पर कमेटी बनाई। NFC अवार्ड से मुतालिक पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। मुख्तलिफ अदवार में खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 700 अरब से ज़ायद फंड्स दिए गए। 2010 में NFC अवार्ड्स का पहला एजेंडा आइटम खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी का था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए 1% पर तमाम सूबों ने मुकम्मल इत्तफाक किया। कबायली अमायदीन की जिरगे में दी गई तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करना होगा। पूरे पाकिस्तान की दुआओं से पाकिस्तान को जंग में फतह हासिल हुई। भारत को शिकस्त फाश हुई। मोदी जख्म चाट रहा है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारत हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक कबायली जिरगा, वफाकी बुसरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत, वफाकी बुसरा और कबायली अमायदीन भी जिरगे में शरीक हुए। कराची में मलिर जेल से 216 कैदी फरार, 87 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 129 कैदियों की तलाश जारी। जल्जले के बायस कैदियों को बैरिकों से बाहर बिठाया गया था। कैदियों की जेल में हंगामा रहे। कैदियों ने जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, सरकारी असलहा छीन लिया। जेल जराये के मुताबिक पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मलिर जेल के अंदर और बाहर FC, रेंजर्स, SSU और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। सुपरिटेंडेंट मलिर जेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कैदियों का फरार सिक्योरिटी नाकामी नहीं, कैदियों ने मलिर जेल के गेट को धक्का दिया जिससे कुंडा खुल गया। जेल में 6000 कैदी हैं, जिसमें से 3500 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की। जल्जले की वजह से कैदियों में खौफ था। IG और DIG जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया गया। सुपरिटेंडेंट मीर जेल मुअत्तल, DIG जेल सखर मोहम्मद असलम मलिक को DIG जेल कराची रीजन तैनात कर दिया गया। फरार कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। मलिर जेल से कैदियों के फरार पर इजहार तशवीश। कहा, जल्जले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाकई की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। बड़े जुर्म में मुलविस कोई कैदी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जुराइम में मुलविस थे। कैदियों के फरार के वाक़े में फायरिंग से एक कैदी हलाक हुआ। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की वारदात के बाद मकतूला के घर से फरार होने की फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक खुद को मकतूला का दोस्त जाहिर करने वाला मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के इलाके G13 में सना यूसुफ को उनके घर में घुसकर कत्ल किया था। मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना के सीने में लगी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक टिकटॉकर सना यूसुफ और मुलजिम उमर हयात दोनों राब्ते में थे। पुलिस ने मकतूला सना यूसुफ और मुलजिम उमर हयात के मोबाइल फोन तहवील में ले लिए। मुलजिम को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने पर वज़ीर दाखिला का पुलिस को खैरात तहसीन। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए चैलेंज था। टिकटॉकर को घर में घुसकर हौलनाक तरीके से कत्ल किया गया। सना यूसुफ की सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोअरशिप थी। सना यूसुफ के कत्ल पर इस्लामाबाद में तशवीश थी। मुलजिम को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 26वां इजलास।
सहाफी कॉलोनी फेज 2 के लिए जमीन खरीदने के लिए 40 करोड़ की ग्रांट मंजूर। जमीन रोडा से खरीदी जाएगी। ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल की जाएगी। लाहौर में मेडिकल सिटी के कयाम के लिए जमीन के हसूल की मंजूरी। पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सूबाई काबीना के इजलास में संबड़ियाल का जिमनी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। मुआशी बहास पर कामयाबी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज पैकेज मंजूर। $30 मिलियन का कर्ज जबकि $500 मिलियन की गारंटीज शामिल होंगी। बशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत $80 करोड़ का पैकेज दिया गया। पार्शल क्रेडिट गारंटी पैकेज का हिस्सा होगी। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालिबात तस्लीम कर लिए। दिफाही बजट में इजाफे और तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ का मुतालिबा मंजूर। दिफाही जरूरियात में इजाफे को मौखर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की IMF को दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की दिफाही तरजीहात को तस्लीम कर लिया। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दयामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर अहम इजलास। पानी जखीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फ्राहमी का जायजा। शहबाज शरीफ की दयामिर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम तर रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मंसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। भारत के खिलाफ 96 घंटे की लड़ाई में मुकम्मल तौर पर अपने मसाइल पर इन्हिसार किया। कशीदगी के दौरान कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट की पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पाक भारत तनाज़ात हल करने के लिए मुअस्सर और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। अर्ज़े वतन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनल अल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला खिच्ची के इलाके मच में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कलात में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ जंग जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, बलूचिस्तान को दहशतगर्दी पाक करने के लिए हर हद तक जाएंगे। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर आयद कर दी जाएगी। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए तक हासिल हो सकेंगे। माली साल 2027 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। रवा माली साल में हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक
जीडीपी ग्रोथ 3.5% हदफ की निस्बत 2.4% रही। 5 वर्षों में $60 अरब बरामदात हदफ हासिल करने के लिए $37.5 अरब हदफ जरूरी था। उड़ान पाकिस्तान के तहत बरामदात हदफ भी हासिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तमाम मालियाती इदारों की पेशगोई से ज्यादा ग्रोथ हदफ मुख्तस कर दिया। IMF ने 3.6%, एशियाई तरक्याती बैंक ने 3.0% ग्रोथ की पेशगोई की है। पंजाब में मौसम की अंगड़ाई, कई शहरों में बादल बरसे। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली, कई इलाकों में बूंदाबांदी। मांगा मंडी, पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, चीचावतनी और मियाचनू में बादल बरसे। मिंचनाबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। गोजरा, कमालिया, पीरमहल, पाकपतन, रेनादा खुर्द, चूनिया और आरिफवाला में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। मानसहरा में सियाहती मकामात पर हल्की बारिश। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, शहरों के मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों के चक्कर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। मुल्तान की मंडी में पहाड़ी बकरे के चर्चे। फैसलाबाद में भारी भरकम ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज। गजा में इमदादी मरकज के करीब फलस्तीनियों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में हमास का जिक्र नहीं किया। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 31 फ़लस्तीनी शहीद और 179 जख्मी हुए थे। इसराइली फौज का टैंकों से हमला, मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद और 503 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में घर पर हमले में एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद।